हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो देखिए, ड्रॉबैक्स मींस लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम हम वो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए, द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एटम एज अ होल जो है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इसके सेंट्रल पोर्शन पे हमको पता चला कि वहाँ न्यूक्लियस होता है, जो कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। और सम डिस्टेंस अवे, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट इज़ नॉट स्टेशनरी, इट इज़ जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको ये अपना सेंटर मान के जो है इसके इर्द गिर्द क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो जैसे एक सर्कुलर पाथ करता है कंप्लीट, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं। इसी तरह से जब ये सेकंड करता है तो उसको सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट कहते हैं, एंड सो ऑन। और इसी तरह से थर्ड एंड इसी तरह से फोर्थ, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ बोह्रस मॉडल ऑफ एटम में भी जिसको हम पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वाले को हम नज़दीकी वाले को जो न्यूक्लियस के नज़दीक शेल ऑर्बिट बनता है उसको हम के बोलते हैं, नेक्स्ट को एल, नेक्स्ट को एम, नेक्स्ट को एन, एंड सो ऑन। या फिर हम इन्हें हिंदी अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम में 1 2, ठीक है, 3 4 वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये इनकी वैल्यूज़ हो जाती हैं, के लिए ये 1 वैल्यू हो जाती है, एल के लिए ये 2 वैल्यू हो जाती है, एम के लिए ये 3 वैल्यू, एन के लिए ये 4, एंड सो ऑन। बेटा, ये भी आप थोड़ा सा याद रखें। तो देखिए, अब हमको पता है प्रीवियसली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के अराउंड। तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करता है, इसका रिवॉल्व होना यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा मानना है यहाँ पे लिमिटेशंस में। क्यों? मैं आपको बताऊं कि एक थ्योरी है बेटा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या वेव थ्योरी ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं। देखिए, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। देखिए, यहाँ पे यह मानना है कि जब जब ये कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ एक्वायर करता है, तो वो एक्सेलरेट हो जाता है, यानी उसकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, ज़्यादा फास्टन हो जाता है वो। तो यहाँ पे ऐसा मानना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो एक सर्कुलर पाथ जब ये करता है, इसी तरह से जब ये नेक्स्ट सर्कुलर पाथ करता है, नेक्स्ट सर्कुलर पाथ, नेक्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट ऑर्बिट करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, तो ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन इट हैज़ बीन फाउंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, or according to the wave theory of light, or you can say the wave theory of light, electromagnetic wave theory of light states that the charged particles would radiate energy। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उससे जो है एनर्जी रेडिएट हो जाती है, उससे जो है एनर्जी एमिट हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी जो है वो उससे निकल के उसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। जब उसकी एनर्जी एमिट होगी, जैसे जब उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है, एमिट दैट मीन्स रिलीज होगी उससे, तो इस इट मीन्स कि उससे जो है एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और अगर बेटा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्जड पार्टिकल है, और अगर हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। दैट इज़ वाई कि इन द बिगनिंग ऑफ दिस लिमिटेशन हमने ये कहा यहाँ पे कि द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। तो जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट का ऐसा मानना है कि कोई भी चार्जड पार्टिकल जो है वो रेडिएट एनर्जी करता है, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो इट मीन्स कि उसकी एनर्जी जो है वो उससे रिलीज भी होगी और वो लॉस होगी, यानी उससे। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। इसका मतलब कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मान लीजिए कि जब ये एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसकी जब एनर्जी लॉस हो जाती है, क्योंकि माना जाता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि कोई भी चार्जेड पार्टिकल की एनर्जी एक्सेलरेट होते होते जो है वो उससे एमिट होकर लॉस हो जाती है। तो अगर मान लीजिए एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर लॉस हो जाती है, तो एक स्टेज ऐसी आ जा सकती है कि ये क्या हो जाएगा, वापस आ जा सकता है ये, ठीक है। ये अगर पहले यहाँ की तरफ जा रहा था, अब ये वापस भी हो सकता है, वापस स्पाइरल होके जो है ये क्या कर सकता है, वापस स्पाइरल होके ये इस न्यूक्लियस के साथ आके बेटा क्या कर सकता है,
कोलैप्स हो जा सकता है, इसके साथ ये मिल जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जेड है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्जेड है, वो इसके साथ ये कोलैप्स हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा होता, द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, और मैटर इस शक्ल में एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस शक्ल का हमको पता है कि मैटर जो है एक स्टेबल फॉर्म में होता है। एंड वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, और हमको ये भी पता है कि एटम जो है ये क्वाइट स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। लेकिन फिर आप मुझे सवाल करेंगे कि सर फिर ये लिमिटेशन क्यों, फिर ये यहाँ पे ड्रॉबैक्स हम क्यों लिख रहे हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट का ऐसा मानना था, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक चार्जेड पार्टिकल था, तो ये लिमिटेशंस बनी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पे। अदरवाइज रदरफोर्ड यहाँ पे अपना डिफेंस करते हैं इस लिमिटेशन का, वो ये कहते हैं कि देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जब ये रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ जब ये करता है, तो इसी तरह से जब ये नेक्स्ट सर्कुलर पाथ करता है, यानी ऑर्बिट बनाता है, शेल बनाता है, और ये इस न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, और यानी एक्सेलरेट हो जाता है, यानी जब ये एक्सेलरेट हो जाता है यहाँ पर ऐसा मानना है यहाँ पे रदरफोर्ड का, कि जब ये एक्सेलरेट हो जाता है तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है नॉट कोलैप्सिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। कि रदरफोर्ड कहते हैं कि ये जब ये एक्सेलरेट हो जाता है तो यहाँ न्यूक्लियस इसको एक्चुअली अपनी तरफ तो खींचता रहता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जेड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जेड है, तो जिसके कारण ये भी खदशा रहता था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो सकता है। लेकिन रदरफोर्ड कहते हैं कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाती है, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इट गेट्स एक्सेलरेटेड एंड डेवलप्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको मौका ही नहीं देती, ये इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है कि ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को फेल कर देती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पर जो है वो ओवरकम उसको कर देता है, ये कर देती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दैट इज़ वाई कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलैप्स विद दिस न्यूक्लियस, ऐसा मानना था रदरफोर्ड का। लेकिन ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक ऐसी लिमिटेशन थी, तो हमने ये लिमिटेशंस आपको इस तरह से बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और छोटी वीडियो है तो पूरा लेक्चर को देखिए बेटा। तो फाइनली आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।